आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 देखने से पहले कुछ 2-3 थ्योरम्स है, अगर उनको हमने अच्छे से समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज हमारे लिए एकदम सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर एक्सरसाइज 1.4 से पहले कुछ थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरम, ये जो थ्योरम है ना, ये उनके संबंध में, यानी कि परिमेय संख्याओं के शांत और अशांत वो जो उनका प्रसार होता है उसके संबंध में। ठीक है, तो एक प्रमेय एनसीईआरटी में दी हुई है, ये दी हुई है 1.5 करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसा दिया हुआ कि मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है। ये बोल रहा है मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि x एक क्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ये थ्योरम कह रही है जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, और तब x को जो है, तब x को p/q के रूप में, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है। अभी मैं केवल इसको नोट कर रहा हूँ, बाकी इसको पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और जहाँ p और q जो है, यहाँ पर जो p और जो q है ना, वो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और q का जो अभाज्य गुणनखंड है, q का अभाज्य गुणनखंड और जो q का अभाज्य गुणनखंड है ना, वो 2n × 5m के रूप का है। सब बतलाऊंगा, पहले हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगा, पहले इसको लिख लेते हैं। के रूप का है। ठीक है, और जहाँ n और m क्या ऋणात्मक पूर्णांक हैं, यहाँ पर n और m जो है क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब जो स्टेटमेंट के जो कहने का मतलब है ना, ये बोल रहा कि अगर कोई ऐसी परिमेय संख्या x है जिसका यदि हम दशमलव प्रसार करते हैं और वो शांत आता है, तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि अगर कोई संख्या ऐसी है, x है, मान लो कोई ऐसी संख्या और वो संख्या परिमेय है। ठीक है, यदि उसको हम परिमेय बोल सकते हैं और उसका जो दशमलव प्रसार जो है उस संख्या का ना, दशमलव प्रसार उस संख्या का जो है क्या है, शांत, मतलब शांत है। जो इसके कहने का मतलब वो समझा रहा हूँ। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, तो मतलब अगर हमें इतना पता है, ठीक है, ये पता है कि अगर x कोई संख्या है और उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, यदि ये कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो हम x को जो है कि p/q फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, p/q फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। और कंडीशन ये है, और कंडीशन साथ में ये भी है कि जो p और q है वो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब जैसे मान लो 2 और 3 हो गए, यानी कि दोनों में कोई कॉमन चीज़ ना मिले, ऐसी कोई चीज़ ना मिले जो दोनों संख्याओं को आपस में डिवाइड कर दे, और या फिर ये आपस में डिवाइड हो जाए। मतलब सहअभाज्य का जो भी मतलब होता है बस वही, और मतलब ये होता है जो मैंने बता दिया। और q जो है, q का जो अभाज्य फैक्टराइजेशन है ना, वो 2n इंटू ये, इसका मतलब क्या, देखो जैसे इसको देखे ना, 2n इंटू 5m,
इसका मतलब ये, मान लो अगर कोई हमने संख्या ले ली, ठीक है, अगर मान लो हम ले लेते हैं 22, ठीक है, और यदि 22 शांत मतलब यदि इसका मतलब प्रसार करते हैं तो वो शांत कब होगा, जब उसके नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि यदि इसको करते हैं तो 2.2 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो क्या हुआ, शांत हो जाएगा। तो अगर नीचे आना चाहिए 10, अगर कोई भी नंबर है, देखो मैं मिटा के बताता हूँ पूरा, ठीक है। ये क्यू जो है ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ये बता रहा हूँ पूरा का पूरा। इसमें स्टेटमेंट में था कि जो हमारा क्यू है ना ये 2n इंटू 5m के रूप का ही होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, अगर मान लो किसी भी संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब देखो मान लो एक संख्या ले लेते हैं 2.375, ठीक है, अगर इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा, जबकि हमें पता है कि ये जो प्रसार है ना एकदम शांत है। शांत का मतलब है कि कुछ नंबर्स तक जा रहा है फिर इसके बाद रुक जा रहा है, ठीक है, तो ये शांत है। तो अगर देखो जब ये शांत है तो ये शांत है, अगर इसको पी वाई क्यू फॉर्म में तोड़ेगा देखो हमें ऐसा मिलेगा कि 375 और बटा हो जाएगा 1000, ठीक है। हाँ, और यदि 1000 हो गया और 1000 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 375 बटे 10⁻³ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और जो 10 को क्या लिख सकते हैं, देखो यानी कि 375 बटा 2 इंटू 5⁻10। यदि 2 गुणे 5 की पावर कुछ भी आए, इसकी पावर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, फिर 5 की पावर 10 नहीं, ये 3 है, हाँ 3 ही है पावर, ठीक है, पावर 3 है। अगर 2 इंटू 5 यानी कि 10, अगर नीचे आ जाए हमारा 10 तो उसका जो मतलब एक्सपेंशन होगा ना, डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो एकदम शांत होगा। और मान लो यदि ऐसा नहीं आ रहा है ना तो वो अशांत होगा, ठीक है। तो इसलिए उस थ्योरम में बोला गया है, वो थ्योरम अभी लिखी थी ना, उसमें ये था कि क्यू जो है, क्यू का जो अभाज्य फैक्टराइजेशन है ना वो 2n इंटू 5m के रूप का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए होना चाहिए, अगर हम इसको लिखें ना, देखो 375 बटे 2³ इंटू 5³, लेकिन जब इसको डिवाइड कर देना यदि तो 0.375 ही आ जाएगा, क्योंकि भाई ये 10 ही तो है, ये 10 का पूरा फॉर्म ही है, इसलिए इसमें ऐसा बोला गया है। और उस स्टेटमेंट में ये भी एक पॉइंट था कि जो n और m है वो ऋणात्तर पूर्णांक है। n और m जो थे ना उसमें वो थे ऋणात्तर पूर्णांक। तो ऋणात्तर का मतलब क्या होता है, ऋणात्तर पूर्णांक थे, तो ऋणात्तर का मतलब होता है कि उसमें ऋणात्मक संख्या है ही नहीं, यानी कि 0 हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरफ, यानी कि पॉजिटिव साइड इन्फिनिट तक हो सकती है, लेकिन नेगेटिव साइड हमारी नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्तर पूर्णांक, ठीक है। तो बात समझ में आगे होगी तुम लोगों को, ऐसा क्यों होता है। तो ये स्टेटमेंट जो बोली गई थी ना, इसको थोड़ी हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या x है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है अगर वो क्या बोलते हैं मतलब शांत है, तो उसको PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। मैं कुछ एग्जांपल लेके तुम्हें पूरा मतलब समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट मतलब क्या बोल रही है, देखो यदि मान लो हम एक पहला एग्जांपल ही ले लें, जैसे मैंने लिया था 0.375, ये एक मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है, देखो ये हमें दिख रहा होगा, जो इसका दशमलव प्रसार है ना, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या एकदम शांत है। और वो थ्योरम भी यही बोल रही थी कि अगर कोई संख्या x है और उसका जो दशमलव प्रसार है यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है अगर वो शांत है तो उसको हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको PYQ फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं, स्टेटमेंट में बस यही है। तो यानी कि 0.375 हो गया, ये अगर इसका दशमलव हम हटा देंगे, ऐसे काट देंगे ना, तो ये हो जाएगा 1000 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 375 बटे, इसे लिख सकते हैं हम 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं 375 बटे 2 इंटू 5⁻3, लेकिन 375 बटे 2⁻3 इंटू 5⁻3। और देखो और छोटा करना है तो 375 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। देखो 375 जो है ये किससे कटेगा, ये 7 3 10 5 15, अगर इनका योग मतलब देखो 3 से जो विभाजता का जो नियम होता है ना, अगर जैसे मान लो 3 + 7 + 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई भी नंबर हो, अगर उनको हम जोड़े तो 7 3 10 5 15 15 आ रहा है। अगर इनका योग जो है ना अगर 3 से डिविजिबल है
तो हम जान जाएंगे कि ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। और यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ आ जाना तो तुम लोगों को सीधे समझ जाना कि ये 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आए तो 3 से डिविजिबल होगी, ऐसा कुछ आए तो 2 से मतलब भाग उसका हो जाएगा, ठीक है। और यदि मतलब लास्ट में 0 या 5 आ जाए, ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल होगी। और 7, 11 इस तरह सबका थोड़ी थोड़ी चेक करते रहते हैं। तो इसके थोड़े फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। और ये अब 3 से ये नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 5 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो बात वही है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो जो इसके जो फैक्टर है ना, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो 5 टू द पावर 3 से 5 टू द पावर 3 कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 3/2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8, यानी कि हमने इस स्टेटमेंट को एकदम प्रूव कर दिया। हमने एक ऐसी संख्या ली है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन ये जो है ये शांत था और हमने उसको आगे सॉल्व किया और सॉल्व करने पर इसको 3/8 के रूप में प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो जो थ्योरम थी ना एकदम सही थी। थ्योरम हमेशा सही होती ही है और कुछ नहीं, और इसके बाद नहीं। तो एक बार और थ्योरम को थोड़ी पढ़ लेते हैं। थ्योरम बोल रहा था कि अगर ऐसी कोई परिमेय संख्या x है मान लो, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अगर शांत है, अगर वो शांत है तो उसको हम p/q फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख करके दिखा दिया। अगर आप लोग कहो तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी ले सकता हूँ इसी टाइप का, चलो दिखाता हूँ। बस ये थ्योरम की कहानी मतलब अगर तुम लोगों ने एक बार समझ ली ना फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सरसाइज 1.4 जो है हवा में फोड़ दोगे और कुछ नहीं। चलो दूसरा ले लेते हैं। जो दूसरा है ना ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए, तुम लोग चाहो तो अपना खुद देख सकते हो। ये दिया हुआ है 0 और 4, इसका भी जो दशमलव प्रसार है ना, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है दशमलव प्रसार जो है इसका जो दशमलव प्रसार है ना, देखो हमें दिख रहा है कि वो भी शांत है। ये शांत का मतलब यहाँ तक आके रुक गया, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट तक जा रहा है या फिर बार बार वही रिपीट हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अगर वो शांत है तो बस उसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। वो बोला था कि अगर कोई ऐसी संख्या है x है तो x के स्थान पर हमने ये एक संख्या ले ली है। और बोला था अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर शांत है तो इसका हम ये शांत भी है तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस इसको p/q फॉर्म में लिख के मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको 0.104 ये कट जाएगा तो नीचे जाएगा 1000, 104/10 की पावर 3 जाएगा 104/2 इंटू 5 की पावर होल पावर 3 और 104/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। कुछ नहीं, इसके फैक्टर करने हैं। तो हम 104 के फैक्टर यहीं पर आप लोगों को करके ही दिखा दे रहे हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर करके दिखवाते हैं, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 2 4 और 2 से कटो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 2 से कटो 2 एक कम 2 3 6 तो 13 से कटेगा तो बना जाएगा। तो जो इसके फैक्टर हुई ना वो हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 2 की पावर 3, ठीक है। 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 हो गया इंटू 13 हो गया, तो इंटू 13 हो जाएगा। ये लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, तो जाएगा 13/5 टू द पावर 3, यानी कि इसको अगर पूरा लिखेंगे तो जाएगा 13/25 25 125 यानी कि 125 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसी स्टेटमेंट को फॉलो किया है। वो जो प्रमेय बोल रही थी केवल वही मैं करके केवल तुम लोगों को थोड़ी सेटिस्फाइड करवा रहा हूँ कि अगर हम कोई ऐसा नंबर लें, ऐसी संख्या लें जो परिमेय है, मतलब मान लें कि वो मतलब रेशनल नंबर है यानी कि वो परिमेय है, ठीक है। और उसका जो दशमलव प्रसार दैट मीन डेसिमल एक्सपेंशन जो है अगर मान लो वो शांत है तो उसको हम p/q के फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं ये मैंने तुम लोगों को ये सब करके दिखा दिया। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और चलो एक बार और एक तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक तीसरा एग्जांपल है हमारा, ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं है। तुम लोग चाहो तो अपना देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। ये जो भी थ्योरम्स वगैरह जो भी है सारी एनसीईआरटी में दी हुई है। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बस वही प्रोसेस है। मान लो कि ये हमारी संख्या x है
मान लेते हैं हम लोग। और इसका जो दशमलव प्रसार है ना, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन, जो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। मानना कुछ नहीं, मतलब शांत दिख ही रहा है कि शांत है, वो बार बार रिपीट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर आकर के रुक जा रहा है। वो अशांत जब होता है, जैसे लिखा होता है 0.875008 से, मतलब बार बार इन्फिनिट तक जा रहा तो कहीं पर रुकता ही नहीं, तो उसको बोलते हैं वो अशांत है। लेकिन ये यहाँ पर रुक जा रहा है, तो इसलिए इसको बोले हैं शांत है, ठीक है। अब इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जगह 0.0875 अपॉन ये हटेगा तो 4 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो 875/10 की होल पावर 4, ठीक है। और जाएगा 875/2 × 5 टू द पावर 4, उसी को लिख दे रहा हूँ और कुछ नहीं। 875, ये 5 लिखा हुआ है, 875/2 की पावर 4 × 5 टू द पावर 4, ठीक है। अब हमें 875 के फैक्टर थोड़ी करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं, मैं यहाँ पर तुम लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करने हैं, बस और कुछ नहीं। तो अगर देखें 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 875 5 में से 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको हम 5 से ही काटेंगे सीधा, 5 × 5 और 5 × 35 और 5 × 5 5 × 35 5 × 25, ठीक है। और ये 5 से कट जाएगा, 5 से 15 और 5 × 25, फिर 5 से कटेगा 5 × 35, ये कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 × 7, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 5 टू द पावर 3 × 7 अपॉन टू द पावर 4 × 5 टू द पावर 4। तो बस इसको काट देते और कुछ नहीं, ये इससे ये कट जाएगा, देखा 7 अपॉन टू द पावर 4 × 5। इसको हल कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 85 16 × 5, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और चलिए, तो हमने एक संख्या ली जिसका दशमलव प्रसार जो था वो शांत था, और उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे एक थ्योरम के अनुसार, थ्योरम नंबर 1.5। तो कैसे, वो मैंने तुम लोगों को करके दिखा दिया। और एक चौथा क्वेश्चन भी, काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तुम लोग उसको देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी सारा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो पेज नंबर है ना वो 18 दिया हुआ है। और एक थ्योरम दी हुई है 1.6, इसी के जस्ट अपोजिट थ्योरम है और कुछ नहीं। ये जो प्रमेय हमारी दी हुई है ना, ये दी हुई है 1.6 दी हुई है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक, देखो उसका जस्ट उल्टा है, इसमें ये मानना है कि मान लीजिए, इसमें उसका जस्ट अपोजिट है। ये बोल रहा है मान लीजिए कि x इक्वल जो है वो है पी वाई क्यू के, ठीक है। x इक्वल जो है वो है पी वाई क्यू के। और ये भी बोल रहा है कि जहाँ p और q है ना हमारे, वो सहभाज्य है। अरे यार, अगर भाज्य होंगे तो वो पी वाई क्यू के फॉर्म में बचेगा नहीं ना। देखो अगर मान लो ये लिखा है 16 और ये लिखा है 8, तो 8 दूनी 16 पूरा 2 बच जाएगा, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में कहाँ बचेगा, इसलिए उसको बोल दिया सहभाज्य है। तो जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य। p और q जो है वो बोले तो सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, सहभाज्य है, ठीक है। और एक परिमेय संख्या ऐसी है, और एक परिमेय संख्या जो है क्या कहेंगे, परिमेय संख्या ऐसी है कि परिमेय संख्या एक ऐसी है कि जो Q है ना, उसका जो नीचे वाला जो वो है वो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है, ये वो दे रहा है पहले से, के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। और जहाँ n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, सेम वही कंडीशन पहले वाली, यानी कि इनमें नेगेटिव नहीं है, केवल पॉजिटिव और जीरो है। जहाँ n और m जो है केवल ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है।
ऋणात्मक पूर्णांक है। और पूर्णांक का मतलब समझ रहे हो ना, ये बटे में नहीं है 1/2 वैसे पूरा इंटीजर है 1 2 3 ऐसा कुछ करके, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक है। तब अगर वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर हमारा कोई क्वेश्चन है, अगर वो ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, तब जो उसका वो मेन पॉइंट जो निकल के आता है ना, तब जो है तब x का जो डेसिमल एक्सपेंशन दैट मीन दशमलव प्रसार जो है ना, तब x का दशमलव प्रसार, तब x का दशमलव प्रसार, तब x का जो दशमलव प्रसार है ना, क्या है, तब x का दशमलव प्रसार कहाँ गया, दशमलव प्रसार रुको देख रहा हूँ, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या है कि शांत होगा। और उसमें क्या बोल रहा था, उसमें बोल रहा था कि शांत है तो उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो वो शांत होगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, इसको भी थोड़ी चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल, पूरा समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जी 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 देखो देखो, मान लेते हैं अगर कोई संख्या, मैंने वही एग्जाम्पल जैसे उनको उल्टा करके लिए, मान लो जो पहला मैंने दिया था ना, अगर जैसे 3/8 है, ठीक है। और वो जो थ्योरम थी ना, वो बोल रही थी कि और कोई संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। अगर वो पी वाई क्यू के फॉर्म में है और उसका जो क्यू है ना, जो नीचे वाला वो है, अगर वो 2n इंटू 5m के रूप का है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा ना, वो शांत होगा। तो इसका हम देख ले रहे हैं, ठीक है। इसका जो क्यू ये हो गया पी, तो इसका चेक करते हैं जो इसका क्यू है ना, वो इस फॉर्म का है या नहीं। होगा तो शांत होगा, ऑब्वियसली बात है। इसको लिख सकते हैं 2⁵, लेकिन इसको एक और तरीका, इसको लिख सकते हैं 3/2⁵ इंटू 5⁻0 है। और क्या, क्योंकि हमने क्लास 7th में शायद मैंने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे 1 2 3 मान लो कोई भी है, अगर उसमें पावर 0 की लगी है ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और 1 के साथ तुम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5⁻0, ठीक है। ये हो गया। तो यानी कि इसका जो क्यू है ना, वो इस फॉर्म का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना, वो एकदम शांत ही होगा। तो देखो इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू, अगर 5⁻3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2⁵ ये, और 5⁻4 मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, ठीक है। अगर नीचे कर दो ना, तो ये देखो एकदम सेम बन गया, ठीक है। तो 2⁵3 इंटू 5⁻3 यानी कि ये बन गया 10⁻3, उसी फॉर्म का बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। ये बन गया उसी फॉर्म का। बस कुछ नहीं, ऐसा कर देते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जगह 25 125 और 125 दिया, कितना हो जाएगा, 3 बचे 15 हाथ लगी 1 और 3 7 और यानी कि 375 मिल जाएगा हमें, ठीक है। 375 बटे बस वही पावर 3 है, तो 3 ऐसा हो जाएगा। देखो ये 0.375 आंसर, ठीक। और कोई संख्या पी वाई क्यू फॉर्म में हमें दी हुई है, अगर कोई संख्या हमें पी वाई क्यू फॉर्म में अगर हमें दी हुई है, और अगर उसका जो क्यू है ना, जो क्या बोलते हैं हर है, तो अगर वो 2n इंटू 5m के टाइप का है, यानी कि कुछ ऐसा अगर हमें दिख रहा है, देखने को मिल रहा है ना, तो वो उसका जो एक्सपेंशन होगा ना, तो वो एकदम शांत होगा, ठीक है। हो गया। और अच्छा नहीं, और क्या, और एक थ्योरम और देंगे इसी का उल्टा। अगर मान लो इस फॉर्म का नहीं हुआ तो सोचो, तो अशांत होगा। और क्या, अशांत होगा तथा आवर्ती होगा। देखो अगर ये बात मैं तुम लोगों को समझा दूँ अच्छे से, एक थ्योरम और बना दी गई, लेकिन है कुछ नहीं, तीनों थ्योरम में कुछ नहीं, बात वो पता अपनी अपनी बात घुमा फिरा के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये बोल रहा है अगर कोई संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है, और वो उसका जो क्यू है ना, वो 2n इंटू 5m टाइप का है, ठीक है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर इस टाइप का है, ठीक है, तो और यदि कोई संख्या पी वाई क्यू है और उसका क्यू जो है वो इस टाइप का नहीं है कि 2n इंटू 5m, ये जो है ना इस रूप का अगर नहीं है ना, अगर इस रूप का नहीं है ना, तो देखो
तो ये होगा अशांत होगा और आवर्ती भी होगा। आवर्ती का मतलब बता रहा हूँ, पूरा का पूरा समझाऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अगर हाँ देखो, अगर तुम मान लो 7 को नहीं 7 से अगर तुम 10 को डिवाइड करोगे ना, तो मैं डेटा देख रहा हूँ एनसीईआरटी से, बाकी तुम लोग चाहो तो करके एकदम ट्राई कर सकते हो, कोई सिंपल सा भाग है और कुछ नहीं। तो मिलेगा 0.142851, ठीक है। यानी कि इसके बाद ना ये बार बार फिर रिपीट होगा भाई, यानी कि 14287 क्या था 8857 फिर 1 मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो उसे बोलते हैं अशांत। अशांत तो है ही, अशांत बोलेंगे और आवर्ती बोलेंगे। आवर्ती क्यों बोलेंगे? क्योंकि बार बार वही संख्या रिपीट कर रहा है। और एक ऐसी संख्या होती है जो रिपीट नहीं करती, वो भी तुमको मैं देखता हूँ, अगर इसमें दिया होगा ना तो वो भी तुम्हें दिखाता हूँ। तो दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन बता रहा हूँ। अगर मान लो तुम किसी संख्या को मान लो 8 को, मैं पूरा एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अगर देखो तुम्हारा ऐसा कुछ आ रहा है 0.123456 ऐसा आ रहा है कि मतलब दिस इज नॉट रिपीटेड एनी बार, मतलब किसी भी बार ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको मानेंगे हम अशांत तथा अनावर्ती। क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे अशांत तथा अनावर्ती। अशांत तथा अनावर्ती मानेंगे। लेकिन अगर जिसकी ऐसी कंडीशन होती है ना, तो वो संख्या परिमेय नहीं होती, हालांकि वो अपरिमेय ही होती है, अपरिमेय होती है। याद रखना, मैं जो लिखता हूँ उसके साथ साथ जो बोलता हूँ ना उसको भी थोड़ा नोट कर लिया करो, क्योंकि लिखता कम हूँ, बोल ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। तो अगर थोड़े इसको रिपीट करें, अगर मान लो कोई संख्या ऐसी है जो PYQ फॉर्म में हमें दी हुई है, अगर उसका Q इस टाइप का है तो वो शांत होएगी। अगर इस टाइप का नहीं है, यानी कि टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के टाइप की नहीं है वो, तो वो अशांत होगी बट आवर्ती होगी, ठीक है। और यदि हमारा ये अशांत है और अनावर्ती है तो भाई अपरिमेय होगी, वो परिमेय। लेकिन इनमें पता है, इन दोनों कंडीशनों में वो संख्या पता है परिमेय होगी। याद रखना, एकदम एकदम मोस्ट पॉइंट है जी, याद रखना। इसको मैं ऐसे ही लिखवा दे रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो देखो संख्या जो होगी ना वो परिमेय होगी। क्या होगी? अगर दोनों कंडीशनें ऐसी हैं तो वो परिमेय होगी। यानी कि अशांत, देखो मैं लिखवा दूँ क्या वैसे भी करके, नहीं लिखा तो है और क्या। अगर मान लो अगर मान लो कोई ऐसा नंबर Q है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर वो शांत है, ठीक है, और फॉलो नहीं कर रहा और अशांत है, यानी कि आवर्ती है। आवर्ती का मतलब मैंने बता दिया कि अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मतलब 7 को 10 से डिवाइड करके, नहीं मतलब 10 को तुम 7 से डिवाइड करके देख लेना। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ये जो है ना एनसीईआरटी में सॉल्व मतलब पहले से दिया हो, तो मैंने पूरा करा नहीं है, केवल तुम्हें ये डेटा दिखा दिया, ठीक है। तुम लोग चाहो तो देख करके कर करके मतलब आराम से घर पर बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हो। और कुछ समझ में आए तो फिर बताओ कमेंट में, और कोई बात नहीं। तो ये हो गया। और यदि हमारी अशांत भी है, अशांत उसमें भी है लेकिन आवर्ती, यानी कि कोई संख्या बार बार रिपीट होगी किसी अंतराल के बाद, अगर रिपीट हो रही है तो वो परिमेय की श्रेणी में आएगी। और यदि हमारी अशांत भी है और अनावर्ती है, यानी कि रिपीट नहीं हो रही, तो भाई वो संख्या अपरिमेय होगी। अभी देखना इस पर क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, फटाफट इसको करो नोट। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना एकदम खतरनाक तरीके से निकल रहा है, लेकिन हमें पढ़ना है, नहीं हमें पढ़ाना है और तुम्हें पढ़ना है। हालांकि ऐसा नहीं, हम लोग भी अभी पढ़ ही रहे हैं। ये एक थ्योरम दी हुई है, एक और देखो देखो, ये एक और थ्योरम दी हुई है, प्रमेय नंबर 1.7। माना कि अगर ऐसा बोल सकते हैं, माना कि ये बोला मैंने, मान लीजिए जो थ्योरम्स है ना, ये थ्योरम्स एक्सरसाइज की आत्मा होती हैं। अगर तुमने एक्सरसाइज में जाने से पहले अगर उनकी थ्योरम्स वगैरह पढ़ ली और इसके नोट्स बना लिए, तो तुम लोग एक्सरसाइज में एकदम हवा की तरह उड़ोगे। मान लीजिए कि x इक्वल टू PYQ, जहाँ P और Q आवाज़ है, ये क्या कहते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू क्या है, PYQ है और PYQ है, और जहाँ पर क्या है कि जहाँ P और Q, जहाँ P और Q जो है ना क्या है, आवाज़ है। P और Q आवाज़ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आवाज़ संख्या क्या होती है। यदि पता नहीं है तो पिछला लेक्चर देखें और उसको समझें। और ये है, क्योंकि अगर मैं वही चीज़ फिर बार में मतलब वो बताऊंगा हर बीच में यार, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यानी कि टाइम बहुत निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि यदि वो x इक्वल दिया हुआ PYQ और P और Q क्या है, आवाज़ हैं,
और एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, और एक क्या है बोले परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या जो है इस प्रकार की है, परिमेय संख्या इस प्रकार की है, परिमेय संख्या जो है ना वो इस प्रकार की है, परिमेय संख्या जो है वो इस प्रकार की है कि Q का अभाज्य गुणनखंड। देखो वही बात है जो मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ। Q का अभाज्य गुणनखंड, एक बात याद रखना, इनके तुम चुपचाप नोट्स बना लेना और इनको रिवाइज करना और समझते रहना कि आखिर ये है क्या है। कि Q का अभाज्य गुणनखंड, टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, ठीक है। अगर इस रूप का वो नहीं है तो क्या बोला, आगे कुछ बोल रहा है, और जहाँ n और m जो है वो क्या ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब मैं 3 बार समझा चुका हूँ, अब नहीं समझाऊंगा भाई। ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा और आवर्ती होगा। तब यानी x का दशमलव प्रसार जो है, x का जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। अशांत और आवर्ती होगा। बस वही मैं ये बात पहले बता चुका हूँ कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है कि अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में है और पी वाई क्यू जो है वो अभाज्य है, और एक परिमेय संख्या जो है इस प्रकार की है कि क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं है, तो जहाँ n और m जी सब दिया हुआ है, तब x का जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ना वो अशांत होगा और आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब मैंने पहले पूरा बता दिया यार कि वो बार बार रिपीट होएगा और वो शांत नहीं होगा, ठीक है। और वो परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। चलो अब थ्योरम्स तो बहुत हो गई, इनको समझ लेना और एनसीईआरटी से अच्छे से पूरा पढ़ लेना, और कुछ ना आए तो फिर बताना, पर कुछ भी ना आए ऐसा होगा नहीं। अगर तुम लोग पूरा ध्यान से पढ़ोगे इसको, पहले इस लेक्चर को देखोगे, और फिर एक बार अगर तुमने एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह कर लिए, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, प्रश्नावली 1.4 देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि प्रश्नावली 1.4 ये देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या आवर्ती है। यानी कि जो क्वेश्चन है ना वो ये बोल रहा है कि हमें लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है, यानी कि जैसे हमने दिया था 7 का भाग 10 में, हमें ये नहीं करना है, यानी कि ये हो गई लंबी विभाजन प्रक्रिया, ये हमें नहीं करना है। और वैसे बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि किसका जो है किसका शांत है एंड किसका जो है अशांत है, एंड किसका अशांत और आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं पहले को। ये दिया हुआ है 13/3125। तो पहली बात हम इसके फैक्टर करेंगे और कुछ नहीं। देखो दिखाता हूँ फैक्टर कैसे करे जाते हैं। हालांकि ये तुम लोगों के से पहले ही बनना चाहिए। ये किससे कटेगा, 3 1 4 2 6 5 11, 3 से तो कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। तो 5 6 का 30, 5 10 55 25, 5 1 5 5 10 55 25 और 5 2 10 55 25 55 25 55 25 ये। तो हमें इसको पता है क्या, इसमें 13 बटे यानी कि 31 नहीं 5 टू द पावर 5, ठीक है। और यदि
तो अगर वैसे ही ना तो 2 की पावर 0 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। तो देखिए तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो एकदम शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे वो एक क्वेश्चन और इसी में लगा के रखा है। वो बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के डेसिमल एक्सपेंशन को लिखिए जो शांत है। अब ये शांत है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने देखा, इसका हमें शांत मिला, और वो क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछेगा कि अगर शांत है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा। तो हमें मिल गया ये शांत है। हम दो बार ना करके हम केवल एक बार में इसका मैं डेसिमल तुमको एक्सपेंशन दिखा दे रहा हूँ, यानी कि दशमलव प्रसार, ठीक है। 13/5 की पावर 5 है, और ऊपर कर देंगे 2 की पावर 5, नीचे भी कर देंगे 2 की पावर 5। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और कुछ नहीं, फटाफट मिल जाएगा यार। सेम तरीका है, पहले तुम लोगों को सब बता के रखा है, पहले इसे रंग से समझा दिया है। तो देखो, तो 2 दूनी 4, 2 नहीं 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 32 हो जाएगा। 32 × 13/2 × 5 × 5। इसका मल्टीप्लिकेशन करते कुछ 13 दूनी 26, ऐसा लगी 2, 13 तिया 39, 40 और 41, शायद ये मिलेगा। और क्या 2⁵। अगर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक अगर हो भी जाए ना तो तुम लोग उसको ठीक कर लेना, क्योंकि मैंने पहले से इनको सॉल्व किए नहीं है वैसे कि मैं पूरा एकदम मतलब रट गया हूँ फिर एकदम से सेम टू सेम करवा दूँ, बट मेथड वही है। तो 5 बार है ये, तो ये जगह 0.00416 ऐसा कुछ आ जाएगा इसका। क्योंकि अगर 5 बार है ना तो ये अगर वैसा करें ना, जब काटे ना तो 10 की होल पावर 5 आ जाए हमारा, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। पहले के साथ जो दूसरा बोला था ना वो भी हमने कर दिया। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है, देखो इसी का पहले का ही दूसरा ये दिया है 17/8, ये 17/2⁵ और इंटू 5⁵ लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत। तो ये मतलब शांत है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी बोल रहा है कि जो शांत है उसका एक्सपेंशन भी निकालो। तो भाई बात तो सुननी पड़ेगी। तो 17/2⁵ करने मतलब कर दिया, और ऊपर 5⁵ कर देंगे, और नीचे भी 5⁵, यानी कि किसी भी संख्या से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मल्टीप्लाई करें और इससे कर दें, और कुछ नहीं भाई। जो ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब पता क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 17 × 5⁵, ये लिखा हुआ है 10⁻3, बस ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं। इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। तो 25 × 5 = 125, यानी कि 125 × 17, 17 × 5 = 85, वहाँ से लगी 8, 17 दूनी 34, 34 8 42 की, तो वहाँ से लगी 4, और 17 × 17 4, शायद 21 होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 2125/10⁻3। तो इसको लिख देंगे 2.125। बार बार बोल रहा हूँ कि कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकता है तुम लोग आंसर से मैच ना कर, लेकिन तरीका वही है, तुम लोग अपना ठीक कर लेना। और कुछ भी वैसे होगी नहीं, अगर है तो बता रहा हूँ। और ये तीसरा क्वेश्चन, इसी में जो तीसरा है वो दिया हुआ है मैं 64/455, ठीक है। अब पहले हमें 455 के फैक्टर करने होंगे, ये भी मैं तुम लोगों को करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो अगर 3 से काटने का नियम देखें तो 5 4 9 5 14, ये 3 से कटेगा नहीं, सीधे 5 से काटते हैं। 5 45, 5 1 5, और ये कैसे कटेगा, 7 1 7, 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 3 21, और ये 13 से कट जाएगा। 64/5 × 7 × 13। तो ये हमारा शांति नहीं, क्योंकि 2 दी पावर कुछ भी हो एंड 5 टू दी पावर कुछ भी हो, ऐसा कुछ कहाँ है। 5 तो लेकिन 2 नहीं, बाकी ये एक्स्ट्रा है। और उसमें ये होता है कि 2 एंड 5 ही होने चाहिए, एक्स्ट्रा कोई होना ही नहीं चाहिए, तब होगा वो शांत। यानी कि शांत नहीं है ये, यानी कि अशांत है। अशांत होगा और आवर्ती भी होगा, और क्या। हो गया क्वेश्चन, अगला देखते हैं, फटाफट नोट करो। ये हो गया चौथा क्वेश्चन, पहले का ही चौथा है।
ये दिया है 1500 बटा 1600। इतना ही। पहले तुम नीचे वाले की फैक्टर करके देखो, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है नहीं। अगर है तो शांत, नहीं है तो आसान। फटाफट अगर शांत है तो एक्सपेंशन निकालो, अदरवाइज छोड़ दो। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से 4 हो जाएगा ये, फिर 2 से 2 हो जाएगा ये, फिर 2 से 100 हो जाएगा ये, फिर 50, फिर 25, और 5 से 5 और 5 से 5, तो ये मिल जाएगा हमें 1 2 3 4 5 6 जाएगा 15/2 इंटू 5/2। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। और देखो ये हमें मिल गया। ये तो पता चल गया कि भाई ये शांत है। अब शांत क्यों है, 1000 बार बता चुका हूँ कि अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के टाइप का है तो वो शांत ही होगा, अगर नहीं है तो अशांत होगा। तो ये शांत होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी में बोल रहा है, अगर शांत है तो फाइंड आउट दैट क्वेश्चन एक्सपेंशन, यानी कि इसका प्रसार भी ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका प्रसार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कि इसमें 5⁴ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी कर देंगे 5⁴। तो हमारे कुछ ऐसा मिल जाएगा ना, 15 इंटू 5⁴ अपॉन ये मिल जाएगा 2⁶ इंटू 5⁶, ठीक है। इसको यदि लिखें तो 15 इंटू 5⁴ अपॉन 10⁻⁶, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके उसको कर सकते हैं। तो 55 25 और 25 125, नहीं कि 625, ठीक है। तो मिल जाएगा 625 इंटू 15/10⁶, और इसका मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, फटाफट एक्सपेंशन मिल जाएगा, वो भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो ये कर देंगे 625 इंटू 15, तो 55 मसला 2 5 2 10 2 12 और 6 5 23 और 1 31 इंटू 5 2 6, इसको जोड़ देंगे तो जाएगा 5 और 5 2 7 और 2 1 3 6 3 9 जाएगा 9375, शायद 9375 एंड 10⁻⁶, ये जगह 0.009375। दिस इज योर आंसर। यानी कि पहले क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया और दूसरे का भी दे दिया। पहला करने के बाद हमें दूसरा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं पहला दूसरे के साथ ही करवा दे रहा हूँ। वो ऐसा पूछ ही रहा है और क्या, ना वो ऐसा पूछे ना हमें कोई दिक्कत, लेकिन वो पूछ रहा है, हम कर दे रहे हैं। और देखो इसमें 5वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो दिया है 29 बटे यानी कि 29/343। 343 को लिखते हैं 7⁻3। विश्वास ना हो तो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 3 6 4 10, अगर इनका योग 10 है ना, और 10 3 से कहाँ घटता है, तो नहीं कटेगा। और इनके लास्ट में 5 भी नहीं, तो 5 से भी नहीं कटेगा, फिर 7 से कटेगा, और क्या। तो 7 चौको 28 और 63, यानी कि 7⁻3 जाएगा, ठीक है। मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ ना, ये कोई ज़रूरत नहीं बताने की, वैसे 10th के बच्चों के सब आता होता है पहले से। तो ये आसान है। ये आसान क्यों है, सिंपल सा वो लॉजिक है, क्योंकि 2⁻n इंटू 5⁻m के टाइप का ये है ही नहीं, इसमें 7 ही है केवल। तो अगर आसान है तो हमें इसका एक्सपेंशन भी फाइंड नहीं करना, क्योंकि कर नहीं सकते ना। समस्या तो ये है, क्योंकि जब ये शांत ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ तक चला जाए। और ये देख रहे हैं कि जो 5 के बाद 6 आ रहा, पहले के ही चले कुछ जो छठवां आ रहा ना, ये 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। तो ये हमें कोरी आंखों से ही दिख रहा है, विदाउट चश्मा ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो है इसका जो क्यू है ना, ये 2⁻n इंटू 5⁻m के टाइप का है, ठीक है। तो यानी कि ये शांत है। और यदि हमारा ये शांत है, तो हमें इसका एक्सपेंशन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे आगे पूछेगा।
तो मैं 2 को 1 के साथ ही करवा रहा हूँ, तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 23/2 इंटू 5/2 है। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जाएगा 5 दिया 15 और जो जाएगा 5 दूनी 10 1 11 115 बटे जो जाएगा पूरा हो जाएगा, ये जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5/3, ठीक है। तो जाएगा 1 1 5 बटा 5 लगा हुआ है, ठीक है, 10 की पावर 3। तो इसको मिलेगा 0.1। अरे यार चाक टूट रही बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है आज। 0.115, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 7 ही था, 6 हुआ 7 है। ये दिया हुआ है 129 बटा 2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। हमें ये दिख रहा है ना कि 2n इंटू 5m के टाइप का नहीं है, क्योंकि ये जो है ना एक्स्ट्रा, वो केवल इसी के टाइप का होना चाहिए। अगर इसका क्यों है तो वो शांत होता, अन्यथा ये अशांत होगा। तो भाई ये अशांत होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 साफ साफ बोल रहा कि अगर तुम्हें कहीं अशांत जैसी चीज़ दिखे जो शांत तुमसे ना हो रही है, तो उसको फटाफट छोड़ो, तुम्हें उसका एक्सपेंशन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। और क्वेश्चन नंबर 1 का ही 8वां देखेंगे भाई, 1 ही था ना ये, और 1 का जो 8वां क्वेश्चन है वो देख लेंगे। ये दिया हुआ 6/15। तो ये जो 6 इसके 15 कर देंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये जिस पास दिख रहा है कि जो उसका क्यू है ना वो 2n इंटू 5m के टाइप का है ही नहीं। अगर ये इस टाइप का नहीं है बोल दो अशांत है। और क्वेश्चन नंबर 2 साफ साफ बोल रहा कि अगर अशांत है तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, बताओ इसे। हो गया, चलो देखो फटाफट नोट करो। और ये क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 था 10, नहीं 9 ही शायद, 9 ही है। 35/50। तो फटाफट 50 के फैक्टर करो और कुछ नहीं। मेरी जगह 25 और 5 5 5 1 35/2 इंटू 5/2, ठीक है, ये हो गया। और हमें इस पास दिख रहा है कि 2 इंटू 5/2 के रूप का है। अगर है तो ये शांत है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को अच्छे समझ में तभी आएंगे ना जब अगर वो तुमने 3 थ्योरम्स विद एग्जांपल अच्छे से समझी होंगी, जो मैं पहले समझा के आया हूँ। अगर तुमने वो समझ ली होंगी ना तो फिर ये तुम फटाफट कर रहे होगे। अगर शांत है ना फिर इसका एक्सपेंशन निकालना, फिर से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सा हल्का सा एकदम हल्का। अगर इसका एक्सपेंशन निकालना है ना तो ये 35/5 का ट्वाइस है इंटू 2 है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से। अरे यार मतलब ये है ना कि जैसे इसमें 5 में 2 है तो हमें 2 की पावर भी 2 लाएंगे, तभी हमारा 10 की पावर 2 पूरा बन पाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो 70/5/2 इंटू 2, ठीक है। 70/10 होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस। यदि इसको पूरा लिखें ना तो जगह 0.7 इज हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ, फटाफट इसको नोट करो और कुछ नहीं। गर्मी बहुत तेज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 ये पहले का 10वां क्वेश्चन है। यह 70/210, ठीक है। अब हम फटाफट 210 के एक्सपेंशन निकालेंगे, क्या हो रहा है। ये 2 से इसको करेंगे तो 2 1 कम 2 0 2 5 10। ये शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तुम लोगों को आता होगा पहले से। नहीं आता तो फिर बताइएगा, कोई बात नहीं। 2 से कटेगा नहीं ये तो 3 से कटेगा, तो 3 तरकारी 9 3 बचे 15 और इसको 5 से काट देते हैं। 5 7 35 7 हो जाएगा ये। तो हमें ऐसा मिल जाएगा ना 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमें स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है भाई कि क्योंकि ये केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टाइप का नहीं है। अगर m के टाइप का नहीं है तो भाई फिर ये अशांत होगा। और ये जानते हैं कि अगर ये अशांत हुआ ना तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें केवल शांत या अशांत ही बताना है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 को साथ में लेकर चलेंगे ना तो जो शांत है उसका एक्सपेंशन फाइंड करेंगे कि क्या होगा। अगर अशांत है तो उससे कुछ बोलेंगे नहीं। हो गया, चलो फटाफट नोट करो।
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे एक साथ में हो गए। और अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है। ठीक है, ये था 1 भी था और 2 भी था, हमने साथ में दोनों कर रखे हैं और कुछ नहीं। हो सकता है बिरला ही कोई ऐसी एक्सरसाइज मिले जिसमें 1 और 2 साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हों हमारे। चलो एक दूसरी चौक ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि ये परिमेय संख्या पी बाई क्यू की रूप की है और क्यू की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम उतना ही कह सकते हैं जितना क्वेश्चन पूछ सकता है और कुछ नहीं। यदि वह 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 अरे यार दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था। ये जो है ना, ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत है। और इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, वो जो मैंने थ्योरम बताई थी ना पिछले 1.5 थी या 1.6 1.5 थी शायद थ्योरम नंबर 1.5 थी हमारी। और उसमें हमने ये पूरा देख लिया था कि अगर कोई संख्या शांत है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो संख्या प्रमेय है। और हमें ये बताना है कि प्रमेय है या अपरिमेय है, शायद यही बताना है। तो ये हमारी जो है ना परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। बस क्वेश्चन खत्म ये यार। और दूसरा देखो, इसी में दूसरा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा देखो, ये लगा हुआ है 0 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं लग रहा, 0.120, फिर 120 120 नहीं, अरे यार समझ गए। ये लगा 1 2 00, फिर लगा 1 2 000, फिर लगा 1 2 4 0, ऐसा चल रहा है। यानी कि अशांत है लेकिन अनावर्ती है। क्या है, ये हमारा अशांत था। ये जो संख्या है ये हमारी क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती है। और मैंने पहले ही बताया था, अगर जो संख्या अशांत और अनावर्ती हो ना तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि ये परिमेय संख्या, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको फटाफट तुम लोग नोट करो। मैं इसका तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो जो तीसरा क्वेश्चन है ना वो दिया हुआ है, इसी में जो थर्ड था वो दिया हुआ है 43.1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये बार लगा हुआ है, इसको बार बोलते हैं। तुम अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा भाई, पूरा अच्छे से उसमें दिया हुआ है कि बार को पी बाई के फॉर्म में कैसे करते हैं, पूरा दिया हुआ है। यानी कि ये क्या है, अशांत तो है बट आवर्ती है। यानी कि ये बार का मतलब बार आएगा, और फिर कुछ देर के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये आता ही रहेगा। इस चिन्ह का मतलब ये होता है बार, यानी कि बार वो संख्या बार ही आती रहेगी। और मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या ऐसी है जो अशांत है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई संख्या ऐसी है जो अशांत है, समझना पूरी बात, अशांत है और आवर्ती है, यानी कि उसमें रिपीटेशन हो रहे हैं, तो भाई वो अपरिमेय नहीं, हालांकि परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या इसलिए होती है ना क्योंकि क्लास 9 में एक कोई चैप्टर है, पहला है फिर दूसरा, मुझे पूरा कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चनों को पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे करना वो दिखाया गया है, पूरा बताया गया था। मैंने 9th में पढ़ा था, इस टाइम में 12th पास आउट हो, इसलिए मुझे भूल गया, 3-4 साल हो गए। चलो फिर हमारा लगभग क्या, तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, तो जो रियल नंबर है, जो हमारा पहला पार्ट है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसको आइए और देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए।